ट्रामा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव ने आज रीवा संवाददाता पुष्पराज सिंह से खास चर्चा कर अपने हॉस्पिटल की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। बता दें कि रीवा में संचालित शंकर नर्सिंग होम एवं ट्रामा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव ने संवाददाता से चर्चा की और चर्चा में उन्होंने बताया है कि हॉस्पिटल 2002 में हुई थी संचालित और निरंतर हम विद्या के लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम अपने हॉस्पिटल में कम से कम रेट में रोगियों का इलाज और ऑपरेशन भी करते हैं। यहाँ सभी प्रकार की मेडिक्लेम सुविधाएं उपलब्ध हैं और 2020 से आयुष्मान भारत योजना के तहत भी रोगियों का इलाज किया जा रहा है। अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए पित्त की थैली का दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन और हड्डी के सभी ऑपरेशन, स्त्री की छाती में गाइड का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाता है। आज हमारे साथ रीवा के जाने माने डॉक्टर शंकर नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर आरपी सर साथ में हैं। हम उनसे जानेंगे कि शंकर नर्सिंग होम एंड ट्रॉमा सेंटर में पेशेंटों को कैसी सुविधाएं दी जाती। तो सबसे पहले सर का मैं परिचित बता देना चाहूँगा। सर, एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव, यहाँ शंकर नर्सिंग होम का संचालक हूँ। और पहले तो मैं अपनी एक हॉस्पिटल की विशेषताएं बताना चाहूँगा और इसकी शुरुआत बताना चाहूँगा कि विगत कितने वर्षों से हमारा हॉस्पिटल मानव सेवा में समर्पित है। तो हमारा अस्पताल 2002 में हमारे पिताजी भी थे, वो सीमो के रिटायर हुए थे, डॉक्टर बीएमपी श्रीवास्तव, और उन्होंने सेवा भावनाओं से इसकी स्टार्ट किया था। और 2002 में ये नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 2002 से आज 2024 हो रहा है। विगत 23-24 साल हम लोगों ने पीड़ित मानवों की सेवाएं किया और मरीजों को तरह तरह की बीमारियों से राहत दिया। और आज हम कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे सीधी में चले जाए, चाहे पूरे रीवा जिले में चले जाए, तो हर 2-4 लोग, 10 लोग के बाद एक मरीज हमको ऐसा मिलता है, एक व्यक्ति जो ये कहता है कि साहब, हमने आपके यहाँ से 15 साल पहले ये बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया, हर्निया का ऑपरेशन कराया और बड़े सस्ते में आपने किया। तो ये सब चीजें जो है मुझे एक आत्मविश्वास देती है और एक भरोसा देती है कि हमने इतने सालों में, हमारी जो 24 साल की जर्नी थी, इसमें हमने वाकई लोगों की हेल्प की। और भले हमने पैसे कम से कम लिए, लेकिन ये था कि हमने पीड़ित मानवता की सेवा में अपना पुनीत काम किया और आज मुझे इस पे बात में गहरा संतोष है। सर, एक चीज और हम जानेंगे कि इतने वर्षों से आपका अस्पताल संचालित हो रहा है, पेशेंटों को सुविधाएं दे रहे हैं आप, तो अभी आपने हाल ही में आयुष्मान लिया है, तो आयुष्मान में कौन कौन सी बीमारियां आती है? सर, देखिए, आयुष्मान भारत योजना से हम 2020 में जुड़े थे पहली बार, जब रीवा में सिर्फ विंध्या हॉस्पिटल था आयुष्मान में, लेकिन कोरोना की वजह से मैंने भी लिया था और 2-3 अस्पतालों ने और लिया था। टेम्परेरी इम्पैनलमेंट हुआ था, जिसमें हम 4 विधाओं में हम लोगों ने लिया था, जिसमें गायनी था, सर्जरी था और मेडिसिन था, सभी कुछ था। और काफी अच्छा हमने 20 में भी काम किया, 21 में भी काम किया। फिर उसके बाद बीच में हमारा रुका और फिर उसके बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो आता है इम्पैनलमेंट आयुष्मान भारत से फिर से हुआ 2023 में। और 2023 में जब हमारा ये हुआ है तो हम 4 विधाओं में हमने इम्पैनलमेंट किया है, जिसमें पहली विधा में है आर्थोपेडिक सर्जरी और आर्थोपेडिक विभाग पूरा है ना। इसमें किसी भी तरह की पूरा बदलना, घुटना बदलना है, राड डालना, प्लेट डालना, ये सब हमारे यहाँ आयुष्मान भारत की योजना के तहत होता है। इसके अलावा निःशुल्क, इसके अलावा शल्य रोग विशेषज्ञ में जो हम लोग को प्राइवेट सेक्टर में दिया गया है, इसमें पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन दूरबीन विधि से हम लोग के यहाँ पे निःशुल्क हो रहा है और काफी लोगों का हुआ है और बहुत अच्छा सबको राहत महसूस हुई। इसके अलावा स्त्रियों में जो गांठ होती है सीने में, उसका भी फाइब्रोएडेनोमा बोलते हैं, इसका ऑपरेशन है सर्जरी में। इसके अलावा और भी बहुत सी लेप्रोस्कोपिक सर्जरियां हैं। साथ में पीडियाट्रिक सर्जरी का भी हमको मिला, जिसमें छोटे बच्चों का हर्निया, हाइड्रोसेल, ये सब हम निःशुल्क करते हैं। साथ में पॉलीट्रामा में जैसे किसी का रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, रोड साइड एक्सीडेंट में मान लीजिए उसकी हड्डी भी फ्रैक्चर हुई और हेड इंजरी भी हो गई, तो इसमें भी सर की चोट के लिए भी उसका उपचार होगा और साथ में हड्डी का भी ऑपरेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको और अच्छे से सुविधाएं बढ़ाएं और एक्सीडेंट में या जो भी